वेलकम माय चैनल। डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम अधिकारों पर चर्चा करेंगे और क्लास 9 से लेकर +2 तक के सभी अधिकारों से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल सकती है। अधिकारों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आज इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, अधिकार किसे कहते हैं। सबसे पहले ये है कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं तो अधिकार निश्चित रूप से हम सबको अधिकार मिले हुए हैं। तो अधिकार है क्या, फंडामेंटल्स जो हमारे राइट है वो है क्या। देखिए, व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो सुविधाएं हमें मिली, जैसे स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, समानता, ये सारे हमारे क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। यानी कि अधिकारों व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो जो हमें आवश्यकताएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। अरे, व्यक्ति के द्वारा एक दावा पेश किया जाता है, अदालत उसको मान्यता देती है और समाज जिसको स्वीकार करता है, मूल रूप से वो हमारे क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। सेकंड प्रश्न देखिएगा, मौलिक अधिकारों की क्या परिभाषा होती है। देखिए, कुछ अधिकार प्राकृतिक होते हैं, कुछ अधिकार कानूनी होते हैं, कुछ अधिकार मौलिक होते हैं। मौलिक का मतलब जो मूल रूप से व्यक्तियों को दिए ही जाते हैं। जैसे संविधान के द्वारा नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि मौलिक सुविधाओं एवं स्वतंत्रताओं को हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। जहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, जहाँ पे संविधान का लिखित रूप मिलता है, वहाँ पे अधिकार होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालते हैं कि किस देश की सेना ने गुआंतानामो बे में 600 लोगों को कैद कर रखा है। देखिए, जहाँ पे अधिकारों की बात आती है तो वहाँ व्यक्ति का मान सम्मान भी ज़रूरी होता है, लेकिन गुआंतानामो बे में 600 लोगों को कैद करके रखा तो वो देश है USA, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की फौज ने उन लोगों को क्या कर रखा है, मानव अधिकारों की अवहेलना करते हुए उनको गुलाम बनाकर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, सऊदी अरब में विधायिका और कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। देखिए, सऊदी अरब में लोगों में अलग तरह के अधिकार होते हैं। वहाँ पे जो सऊदी अरब शाह है वो क्या करता है, विधायिका और कार्यपालिका की दोनों शक्तियों को अपने पास रखता है। महिलाओं को अधिकार कम दिए जाते हैं और लोगों को इतनी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली में भयंकर सिख विरोधी दंगे कब हुए थे। तो सन 1984 में दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए थे। गुजरात में भयंकर दंगे कब हुए थे, 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे। इस तरह के प्रश्नों को शामिल किया गया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानव अधिकारों से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कोसोवो में भयंकर नरसंहार कब हुआ था। तो 1999 में भयंकर नरसंहार हुआ था, क्योंकि किसी की जान लेना उचित नहीं है। वहाँ पे मानव संहार होता है तो व्यक्तियों की जीवन की स्वतंत्रता को क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अधिकारों को किसके द्वारा मान्यता मिली होती है। तो देखिए, अधिकार जो है उनको अदालत क्या करती है, मान्यता देती है। एक व्यक्ति वहाँ तक स्वतंत्र है जब तक वो दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। अगर दूसरों के अधिकारों का हनन करेगा तो उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो अदालतों के द्वारा अधिकार क्या होते हैं, मान्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देखिए, मूल रूप से भारतीय संविधान में हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में हमें मौलिक अधिकारों की संख्या हमारी कितनी रह गई है, 6 रह गई है। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। अब देखिए, जहाँ पे लोकतंत्र है, जहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के भी कुछ क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। तो देखिए, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को क्या करना होता है, पेश करना होता है, ताकि वो अपनी बात को रख सके।
अब देखिएगा ये वीडियो में बहुत सारे प्रश्न होंगे जो 9th क्लास की एसएस से, लोकतांत्रिक अधिकारों से, +1 से, 10th से और +2 से, सभी से सारे प्रश्न जितने अधिकारों के चैप्टर से हैं उनको मैंने शामिल किया है। तो 9th से लेकर +2 के क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कौन सा अधिकार मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है? शोषण के खिलाफ अधिकार। देखिए, व्यक्तियों को गलत तरीके से ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, ऐसा हमारे संविधान ने क्या किया हुआ है? प्रतिबंधित किया गया है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? देश का सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए, हमारी जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की क्या करती है? रक्षा करती है। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालिए, मौलिक अधिकारों को कब स्थगित किया जा सकता है? ऐसा नहीं है कि एक बार मौलिक अधिकार मिल गया और व्यक्ति उसके आधार पर मनमर्जी करे, ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति के पास अधिकार तभी रहते हैं जब वो उनका सही तरीके से क्या करता है? इस्तेमाल करता है। तो देखिए, संकट काल के दौरान व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संकट काल का मतलब अगर देश के अंदर 352, 356 और 360 धारा राष्ट्रपति शासन जिसको कहा जाता है वो लगी होती है, तो उस दौरान क्या हो सकता है कि मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो देखिए, 1978 में संविधान में 44वां संशोधन हुआ और संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था अब उसको क्या कर दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत किस तरह का राज्य है? यानी कि भारत जो देश है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भारत किस तरह के धर्म का राज्य है? तो भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय परमादेश और रिट जारी कर सकता है? तो देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को परमादेश जैसे 5 तरह की जो रिट याचिकाएं हैं उनको क्या कर सकता है? दायर कर सकता है और अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालते हैं, कौन सा अधिकार उपाधियों के उन्मूलन की बातें करता है? तो देखिए, समानता का अधिकार है और समानता के अधिकार का अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन को, यानी कि उपाधियों की सर, राय, बहादुर, इस तरह की उपाधियाँ अंग्रेज़ों ने भेदभाव लोगों में पैदा करने के लिए जो लागू की थी, उनका हमारा संविधान क्या करता है? विरोध करता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन संविधान के किस धारा में किया गया है? देखिए, संविधान उपचारों का अधिकार है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और तो उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का वर्णन संविधान की किन धाराओं में किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में इस कल्चरल और एजुकेशनल जो राइट्स है उनके बारे में लिखा गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान की किन धाराओं में किया गया है? तो स्वतंत्रता हमें 6 प्रकार की मिली हुई है जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक विस्तार से वर्णन किया गया है। शोषण के खिलाफ अधिकार का वर्णन संविधान की किन धाराओं में अंकित है? तो शोषण के खिलाफ जो अधिकार है वो संविधान की धारा 23 और 24 में क्या है? अंकित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कितने वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सरकार के लिए अनिवार्य है? तो देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सरकार अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देगी, ये एक संवैधानिक प्रावधान हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की अपील हम किस अदालत में कर सकते हैं? अब देखिए, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो देश की सबसे सर्वोच्च अदालत हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। कौन सा अधिकार
अन्य सभी अधिकारों को प्रभावी बनाता है तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें बंधी प्रत्यक्षीकरण अधिकार, परीक्षा, प्रमादेश, इस तरह की रिट याचिकाएं हैं, उनके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। कौन सा अधिकार? अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म की गारंटी प्रदान करता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी कि संविधान में इस तरह का वर्णन है कि जो माइनॉरिटी लोग हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर, चाहे संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो उनको संविधान में क्या है, अपनी संस्कृति को विकसित करने का क्या मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। इस वीडियो में सारे प्रश्नों को कवर किया जाएगा जो हमारे अधिकारों से संबंधित है। और वीडियो के अलावा भी आपको नोट्स बनाने हैं तो आप टेलीग्राम से PDF को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अधिकारों का ज्ञान सभी को ज़रूरी है, चाहे आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं या नहीं हैं, लेकिन अधिकारों के प्रति जागरूक होना सभी को बहुत जरूरी है। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शोषण के खिलाफ अधिकार कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों जैसे कामों में काम करने से क्या करता है, मना करता है, उसको निषेध करता है। तो देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते। ऐसा अगर कोई करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बंधुआ मजदूरी तथा बाल मजदूरी का निषेध करने वाले मौलिक अधिकार का क्या नाम है? तो देखिए शोषण के खिलाफ जो अधिकार है उसमें बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी का क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, निषेध है। नेक्स्ट प्रश्न पे नजर डालिए। कानून द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए सन 1993 में हमारे देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब निजता का अधिकार क्या है? कई बार आपने सुना होगा कि ये निजता का अधिकार है, प्राइवेट राइट है, तो वो क्या है? देखिए इस अधिकार में क्या होता है कि इस अधिकार में नागरिकों के घर की तलाशी नहीं ली जा सकती बिना इजाज़त के, नागरिकों के फ़ोन टेप नहीं किए जा सकते और किसी की चिट्ठी और पत्री को खोल के नहीं पढ़ा जाता। ये क्या होता है, निजता का अधिकार होता है। अगर कोई बेवजह ये सब करता है तो उसको क्या माना जाता है, निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किसने मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो देखिए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान नौकरियों में किस वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देता है? तो देखिए भारत का संविधान है नौकरियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, विकलांगों, इनको क्या करता है, नौकरियों में आरक्षण देने की बातें कहता है और सरकार उनका क्या करती है, समय समय पर रिजर्वेशन देकर उसका पालन भी करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और आगे बढ़िए। प्राकृतिक अधिकार कैसे होते हैं? देखिए प्राकृतिक अधिकार अलिखित होते हैं, इनको कहीं लिखा नहीं जाते हैं। ये अधिकार व्यक्ति के बढ़ने के साथ साथ, यानी कि जन्म से ही हमें प्राकृतिक अधिकार क्या होते, प्राप्त होते हैं। जीना, जीवित रहना हमारा प्राकृतिक अधिकार है। हम खाना मिलना, हवा, शुद्ध हवा मिलना, ये सब हमारे क्या होते, प्राकृतिक अधिकार है। इनकी कोई सूची नहीं होती, ये लिखित नहीं होते हैं, लेकिन जो जीवन की आवश्यकता के लिए ज़रूरी है वो अधिकार हमारे क्या होते, प्राकृतिक होते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को कौन से अधिकार मिलते हैं? देखिए जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी आरोप में, उसको भी हमारा संविधान कुछ अधिकार देता है। क्या अधिकार है? देखिए गिरफ्तार जो व्यक्ति कर लिया जाता है तो एक तो उसको कारण बताया जाए, वो कारण क्या है, कारण होना चाहिए कि आपको उसको सूचना देनी चाहिए कि इस वजह से आपको क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का क्या होता है, पूरा अधिकार होता है और उस व्यक्ति को सूचित करके ही गिरफ्तार किया जा सकता है और कारण बताकर ही ऐसा किया जा सकता है। अधिकार हमें किस चीज़ से बचाते हैं? देखिए अधिकार है, जिस देश में अधिकार नहीं होता वहाँ एक सम्मानजनक जिंदगी लोगों को
नहीं मिलती। दुख और कष्ट भी होते हैं, भय भी रहता है, डर भी लगता रहता है। तो देखिए, जिस देश में लोगों को अधिकार मिले हुए हैं तो उस देश के नागरिक डर और भय से मुक्त होते हैं, दुख और कष्ट किससे मुक्त होते हैं, और सम्मानजनक व्यवहार उनके साथ किया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए, मानव की रक्षा के लिए, मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। लोगों को इस समय अधिकारों के प्रति सचेत किया जाता है, जागरूक किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।